नेक्स्ट यहाँ पे जो है हमारा थ्योरम नंबर 1 है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट्स द अदर साइड्स। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लिया हमने। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या बोला है, ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड्स, एक साइड्स के पैरेलल। मान लीजिए ये साइड, ये ट्रायंगल ए बी सी है और बी सी के पैरेलल एक लाइन है। ठीक है, ये लाइन है, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स पे, यानी कि बीसी के पैरेलल है तो बीसी को छोड़ के अदर ए बी और ए सी पे कहाँ कट करता है, टू डिस्टेंट पॉइंट्स पे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका ई हो गया, ये पॉइंट आपका एफ हो गया। ठीक है, टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब क्या बोलता है, दो साइड है वो डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, यानी कि आपको प्रूफ करना है। टू प्रूफ में क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई बी इक्वल टू ए एफ अपॉन ए सी। ये क्या हो जाएगा, एफ सी। ठीक है, ये आपका प्रूफ करना है। टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, तो रेशियो आपका क्या होगा, सेम होगा। तब चलिए यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लोग बेसिकली इसका एक और नाम है थ्योरम का, बेसिक प्रोपोर्शनल बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं बोलिए, थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम हो गया आपका, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम के नाम से इसको जानते हैं। इसको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो गया, बी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपका यहाँ पे बी पी टी। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हो गया। अब यहाँ पे देखिए गिवन क्या है, क्वेश्चन में जो है गिवन आपको क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है ई एफ पैरेलल टू बी सी, बोला है ना, अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, यानी कि गिवन में आपका हो जाएगा ई एफ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये आपका गिवन है। अब देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ये करना है कि ज्वाइन क्या करना है, बी एफ ज्वाइन करना है और सी ई ज्वाइन करना है, एंड सी ई। ठीक है, तो इसको ज्वाइन कर दीजिए। इसको ज्वाइन कर दिया हमने। अब क्या करना है, ड्रो परपेंडिकुलर फ्रॉम ई टू ए सी। ठीक है, ए सी पे परपेंडिकुलर डालिए, तो यहाँ से जब परपेंडिकुलर डालिएगा तो ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, और एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट एफ टू ए ई या ए बी ले लीजिए। ठीक है, ये ए बी साइड पे है, ये ए बी हो गया। तो ए बी साइड पे भी क्या करना है, एफ से परपेंडिकुलर डालना है। ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका पॉइंट दे दीजिए ई एफ जी एच। ठीक है, ये आपका पॉइंट हो गया। अब चलिए इन ट्रायंगल, अब देखिए इन ट्रायंगल ए ई एफ में देखते हैं। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ई एफ, ए ई एफ में देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखिएगा तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ क्या हो जाएगा, ए ई एफ में बेस आप ए ई ले लीजिए, हाइट आपका जी एफ हो जाएगा ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस आपका कितना हो जाएगा, बेस ए ई ले लीजिए इंटू हाइट आपका जी एफ हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ। ठीक है, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ लिखिए, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ में देखिए क्या कर सकते हैं। इस बार तो बेस ये लिया ए ई और परपेंडिकुलर जी एफ, लेकिन इसी ट्रायंगल में हम बेस एक बार ए एफ लेते हैं और परपेंडिकुलर अपना ई एच लेते हैं, हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना एरिया, बेस आपका ए एफ हो गया और परपेंडिकुलर आपका ई एच हो गया। तो एक बार हम बेस ई एफ ए एफ और परपेंडिकुलर ई एच लेकर इसका एरिया लिखते हैं, हाफ इंटू ए एफ इंटू ई एच।
ठीक है, ये आपका एक एरिया तो ये हो गया। अब चलिए इन ट्रेंगल, अब ये वाले ट्रेंगल में देखिए ई एफ बी, ई एफ बी, इन ट्रेंगल ई एफ बी, ठीक है, इन ट्रेंगल ई एफ बी, इन ट्रेंगल ई एफ बी, एरिया ऑफ ट्रेंगल ई एफ बी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ पे देखिए बेस है, ये ले लीजिए बीई, बीई बेस हो जाएगा तो इस ट्रेंगल के लिए हाइट क्या हो जाएगा, यही हाइट होगा, ये बेस पे जो है हाइट क्या हो जाएगा जी एफ, यानी कि बीई इंटू जी एफ, ये हो जाता बीई इंटू जी एफ, ठीक है। सेम इन ट्रेंगल, इस बार अब ट्रेंगल कौन सा लेना है, ट्रेंगल ये वाला लीजिए, इधर वाला ई एफ सी, ई एफ सी, ठीक है, ई एफ सी, इन ट्रेंगल ई एफ सी, इन ट्रेंगल ई एफ सी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ई एफ सी जो है आपको क्या निकल के आएगा, हाफ इंटू बेस, हाफ इंटू बेस, बेस इस बार ये ले लीजिए सी एफ, बेस आपको क्या लेना है एफ सी ले लीजिए, एफ सी या सी एफ जो भी लिखना है, यानी कि एफ सी इंटू ई एच, एफ सी इंटू ई एच, एफ सी इंटू ई एच, ठीक है। ये हम चार जो है एरिया लिख लिया, ये 4, ये 3, ये 2 और ये 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो है डिवाइड कीजिए ए ई एफ में, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, ए ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लेना है, ये ट्रायंगल ई एफ बी, ठीक है, ई एफ बी, ई एफ बी, ई एफ बी, ठीक है। यहाँ से अपने को दोनों एरिया को डिवाइड कीजिए तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, इसका क्या है हाफ इंटू ए ई इंटू जी एच, ए ई इंटू जी एच, ए ई इंटू जी एच, ठीक है, ए ई इंटू जी एच हो गया, यहाँ से हो गया। अब इसको हाफ इंटू इसका हो जाएगा बी ई इंटू जी एफ, एफ है कि एच है, ये जी एफ होगा, ठीक है, जी एफ, ये वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी जी एफ है ना, ये आपका क्या हो जाएगा जी एफ है, ये जी एफ होगा। अब देखिए ये दोनों कैंसल आउट, जी एफ कैंसल आउट, हाफ हाफ कैंसल आउट, तो यहाँ से देखिए कि ये क्या रेशियो आ जाएगा ए ई डिवाइड बाई बी ई, ठीक है, ये आपको मिल गया ए ई डिवाइड बाई बी ई। अब अगेन अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस बार ये एरिया ट्रायंगल के एरिया से डिवाइड करिए, ट्रायंगल ई एफ सी, ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस, इस बार इसका जो एरिया है ना वो हम दूसरी वाला लेंगे, ये वाला एरिया ऑफ ए ई एफ, हाफ इंटू ए एफ इंटू ई एच लेना है, ठीक है, ई एच डिवाइड बाई हाफ इंटू ये ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा एफ सी इंटू ई एच, ठीक है, ई एच। अब देखिए ई एच कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका ए एफ डिवाइड बाई एफ सी, ठीक है, ये आपका रेशियो बच गया। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों एरिया को हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर दोनों का सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ है। अब यानी कि ये बेस वाला है ई एफ बी और ई एफ सी। अब देखिए ये दोनों एरिया हम देखते हैं ई एफ बी और ई एफ सी, ई एफ बी और ई एफ सी, ई एफ बी और ई एफ सी, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल कहाँ लाई कर रहा है, ये दोनों लाइन पैरेलल्स है, ठीक है। बेस ये आपका ई एफ हो गया, ठीक है, बेस ई एफ, और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में सेम बेस और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस के बीच में, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ बी, ई एफ बी हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी, ई एफ सी, इसका रीजन क्या होगा टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है,
तो ये दोनों एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो जब ये न्यूमरेटर भी सेम है, अब डिनोमिनेटर भी आपस में सेम हो गया, यानी कि ये दोनों क्या हो गया, रेशियो दोनों का इक्वल हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो गया, वैल्यू इक्वल हो गया। यानी कि यहाँ पे लिख दीजिए, ये आपका 5 नंबर इक्वेशन है, ठीक है, ये आपका 6 और ये आपका हो जाएगा 7 फ्रॉम फ्रॉम 5 6 एंड 7 7 ये तीनों को मिलाकर क्या होगा, ए ई जो है, ए ई अपॉन बी ई इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए यही चीज हमको प्रूफ करना था, ए अपॉन बी ई इक्वल टू एफ अपॉन एफ सी, ए अपॉन बी ई यानी कि ई विल कर लिए या एफ अपॉन एफ सी, ये क्या हो गया आपका यहाँ पे प्रूव हो गया, प्रूव्ड, ठीक है, साइड्स क्या हो गया आपस में प्रोपोर्शन हो गया।